Very good morning, dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Zangad Yadav, your science subject teacher. In previous class, we already discussed chemical properties of non-metal, uses of metal. Today, we are going to discuss about uses of non-metal, alloys and metalloids. Your first heading, uses of some non-metal. But one important message for you, dear student. एक इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। मैसेज ये है कि आज की क्लास जो है वो शॉर्ट होगी, ठीक है। मतलब इसका जो ड्यूरेशन होगा अराउंड 20 मिनट्स के आसपास होगा। ये वीडियो शॉर्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। ओके, वीडियो जैसे ही आप वॉच करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आप कंप्लीट करने के बाद मतलब देख के कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको एक PDF नोट्स मिलेगा जो कि बहुत ही छोटा होगा, उसको राइट करेंगे आप। उसके बाद अपने बुक और नोट्स कॉपी को थॉरली रिवाइज करेंगे, ठीक है, रीडिंग करेंगे उसकी। उसके बाद एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 का जो एक्सरसाइज है वो स्टूडेंट का होमवर्क है। अगर हम कहें तो हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चैप्टर जो प्रीवियस जो हमारे चैप्टर थे वो भी स्टूडेंट्स के होमवर्क ही हैं। ओके, वो केवल और केवल क्या करना है, आपको बुक और नोट्स कॉपी को अच्छे से रिवाइज करना है। और हम श्योर हैं 100% कि अगर आप रेगुलर वीडियो को वॉच किए हैं, नोट्स की नोट्स प्रिपेयर किए हैं और बुक की रीडिंग किए हैं, तो एक्सरसाइजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या करना है आपको। वीडियो शॉर्ट है, पहले PDF को राइट कर लेना है, अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद बुक को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है, मतलब उसकी रीडिंग करनी है, नोट्स को रिवाइज करना है। और अगर आप इतना कर लेते हैं उसके बाद अपने एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे तो हम श्योर हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। योर फर्स्ट हेडिंग, यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल। यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल यानी जैसे हमने मेटल्स के यूजेस पढ़े वैसे ही हम नॉन मेटल्स के क्या क्या यूजेस हैं उसका भी स्टडी कर लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। योर फर्स्ट, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ऑक्सीजन को जो हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, कहां से, एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं ना। तो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, यह एक नॉन मेटल है। और इसका यूज, ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पायरेशन। ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पायरेशन यानी हम ऑक्सीजन का यूज किस लिए करते हैं, रेस्पायरेशन के लिए। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ अर्थ पे अलाइव नहीं रह सकती, ठीक है। ऑक्सीजन की नीड है एवरी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। कुछ एनारोबिक टाइप की बैक्टीरिया उसको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। एनारोबिक टाइप की कुछ बैक्टीरिया हैं वो विदाउट ऑक्सीजन लाइव वो हो सकती हैं, रहती भी हैं। बट जितने भी और भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको एक्सेप्शन में हम रखेंगे। बाकी अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स है, ठीक है। एक गैस है वो, ठीक है, नॉन मेटल के कैटेगरी में आता है, लेकिन ये गैस है जो कि हम एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं। और इसकी प्रेजेंस में ही जो हमारा ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो विदाउट ऑक्सीजन कैन नॉट लाइव एनी ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। हमारे अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइव नहीं रह सकता, किसके बिना, ऑक्सीजन के बिना। अब ऐसा नहीं कि केवल रेस्पायरेशन में ही ऑक्सीजन का रोल है, और भी जगहों पर है। जैसे अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं ना, फायर कहीं पर लग रहा है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां पर आग नहीं लग सकती, मतलब फायर नहीं हो सकता, वहां पर फायर मतलब नहीं लग सकता है, ठीक है। फिर से फोकस करिए, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फायर लगता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर नहीं लगेगा, ठीक है। यानी कोई भी चीज अगर जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की नीड है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो फायर वहां पर नहीं लगेगा। इसलिए आप देखे होंगे कि जब कॉलेज में या फिर कहीं आप बैंक में जाइए या फिर किसी और जैसे पोस्ट ऑफिस में गए तो वहां पर आपको आग को बुझाने के लिए सिलेंडर होते हैं, है ना, सिलेंडर। तो उस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड
जो है फायर को क्या करती है, उसको बुझाने का कार्य करती है, जबकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फायर लगता है ना। ऑक्सीजन अगर होगा तब आग लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये याद है ना आपको? ठीक है, अंडरस्टैंड हो पाए। चलिए, तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन का यूज किस लिए करते हैं हम, रेस्पायरेशन के लिए करते हैं, और बिना ऑक्सीजन के जो है लाइफ अर्थ पर नहीं प्रेजेंस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रेस्पायरेटरी गैस है, इसको हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज, मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट जो यूजेस है नॉन मेटल का, वो क्या है, सेकेंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ओके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस एंड सल्फर, एंड सल्फर, ठीक है। कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये कंपाउंड्स जो होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, या फिर अकेले ही, ठीक है, कंपाउंड्स are used as fertilizer, as fertilizer, as fertilizer, ठीक है। एज ए फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, किसका किसका, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, सॉरी नाइट्रोजन का, फास्फोरस का एंड सल्फर का हम यूज करते हैं, कहां, फर्टिलाइजर के रूप में अपने फील्ड में, ठीक है। जैसे आप यूरिया का बैग देखे होंगे, यूरिया का बैग, उसमें आप देखिए एक कॉलम में लिखा होता है 46% नाइट्रोजन, है ना। जब हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो हम ऐड ऑन करते हैं आर्टिफिशियली तरीके से नाइट्रोजन को, ठीक है। वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही हाईली अमाउंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंस है, कितना, 78%, ठीक है, 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। लेकिन जो ऑल प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, इसलिए हमें आर्टिफिशियली तरीके से नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ता है अपने सॉइल में फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है। इसके साथ ही सल्फर, फास्फोरस, ठीक है, इनके कंपाउंड को भी हम क्या करते हैं, अपने जो क्रॉप्स होते हैं उस पे हम उसका छिड़काव करते हैं, क्योंकि सल्फर एंड फास्फोरस की भी डिफिशियंसी हो सकती है हमारे फील्ड में, जिससे उनकी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है, या फिर जो उसमें फ्लावरिंग होगी वो अच्छी नहीं हो सकती, या फिर उसमें जो सीड है उसकी क्वांटिटी कम हो सकती है। तो हम इन नॉन मेटल का कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर के कंपाउंड्स का यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए, अब सेकेंड, थर्ड पॉइंट, यानी कि अभी हम ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर का यूजेस पढ़ लिया हमने। अब हम स्टडी करेंगे फास्फोरस का, ठीक है। फास्फोरस, आप मैच स्टिक्स देखे हैं घर पे, फास्फोरस इज यूज्ड टू मेक द टिप ऑफ मैच स्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, जो मैच स्टिक्स होती है अपने घरों में, है ना, जैसे हम आग लगा सकते हैं, उस मैच स्टिक्स के टिप पर आप देखेंगे हल्का सा रेड कलर का या फिर ब्लैक कलर का एक लेयर होता है, जिस पर हम क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं तो उसमें फायर लगता है ना, तभी हम आग जला पाते हैं। तो वो जो टिप होता है उसका, जो ब्लैक कलर, रेड कलर या ग्रीन कलर किसी कलर का हो सकता है, वो तो केमिकल ऐड ऑन किए जाते हैं उसमें, वो किसका बना होता है, फास्फोरस का, ठीक है। यानी कि उस जो माचिस होती है, माचिस बॉक्स जो होती है, उस माचिस बॉक्स पर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी एक लेयर होता है, ठीक है। एक एग्जाम अभी हम आपको दिखा ही देते हैं, ओके। ये देखिए, ये फास्फोरस का, ठीक है, यहां पर जो लेयर है वो फास्फोरस का है, और उसके बाद ये देखिए फोकस के साथ, तो ये क्या है, ये टिप पर फास्फोरस का लेयर है। जब इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ रगड़ते हैं
तभी ये क्या होता है, इसमें फायर होता है। ठीक है, अभी आप प्रीवियस वीडियो में ये स्टडी किए होंगे, कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर आपने प्रीवियस वीडियो में ये बताया कि फास्फोरस अगर एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो सकता है, वो फायर हो जाता है, मतलब जल जाता है। तो कैसे ये तो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, आपने तो बाहर भी निकाला इसको, तो क्यों नहीं फायर हुआ वो? इसलिए क्योंकि उसमें और भी केमिकल ऐड ऑन किए जाते हैं जिसकी वजह से वो अभी सेफ है। जब हम उसको रगड़ते हैं तो वो हल्का सा केमिकल जब क्या होता है वहां से हट जाता है, जिसकी वजह से एयर एंड रगड़ की वजह से वो फायर हो पाता है। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए हैं किसके, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स के। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कार्बन के बहुत प्लेस पर यूजेस हैं, ठीक है, जैसे डायमंड्स में, ठीक है, और भी बहुत सारे प्लेसेस पे जो है कार्बन के यूजेस हैं। तो और भी बहुत नॉन मेटल हैं जिनके यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आपको स्टडी करना है, बस इतना ही याद रखना है आप लोगों को। क्या ऑक्सीजन एक क्या है, नॉन मेटल है जिसका यूज रेस्पिरेशन में करते हैं, एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर कंपाउंड्स का यूज हम फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं। फास्फोरस का यूज हम मैच स्टिक्स के टिप को बनाने में करते हैं। अभी आप हमें कहेंगे एक क्वेश्चन है ना, एक आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहीं पर, आप बताएंगे फास्फोरस को हम स्टोर करके कहाँ पर रखते हैं। अभी भी हमने डिस्कस भी किया कि फास्फोरस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से वो क्या हो सकता है, फायर हो जाता है, उसमें तो फायर लग जाता है। तो आप बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे कि उसको स्टोर कैसे करते हैं, कहाँ रखते हैं उसको कि वो बचा रहता है। ओके, एंड कार्बन का यूज यहाँ पर राइट कर सकते हैं डायमंड्स में, एंड जो हमारा जो कोयला होता है और जो पेट्रोल होते हैं उसमें कार्बन के अमाउंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत प्लेस पर नॉन मेटल्स के यूज होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नहीं स्टडी करना है, बस इतना ही याद रखना है हमको। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग हमारी कौन सी है, एलॉयज। एलॉयज, डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था किसके बारे में, स्टील के बारे में, है ना। स्टील में आप देखिए रस्ट नहीं लगता, रस्ट नहीं लग सकता, ठीक है, नहीं लगता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि वो भी किसका बना है, आयरन का बना है ना, उसमें भी आयरन का यूज किया गया है। तो आयरन के साथ साथ उसमें अदर एलिमेंट्स के या अदर कंपाउंड्स के यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें रस्ट नहीं लगता, उसका कोरेजन नहीं होता। तो एलॉयज क्या है, ठीक है, एलॉयज क्या है, एलॉयज में हम दो या दो से अधिक हैं, 2 आर मोर देन मेटल आर नॉन मेटल, ठीक है, दो या दो से अधिक मेटल या फिर नॉन मेटल का यूज करके एक नया जो है थिंग्स को बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एलॉयज बोलेंगे। ओके, राइट करते हैं इसका डिफिनेशन डियर स्टूडेंट, क्या है एलॉयज। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ, एलॉयज आर अ मिक्सचर ऑफ two or more metals and small amount of non-metal, small amount of non-metal या नॉन मेटेलिक कंपाउंड, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स या कंपाउंड राइट कर सकते हैं, अगर मिक्सचर होगा तो, ठीक है। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, इट इज कॉल्ड like carbon, it is called alloys. एग्जाम्पल इसके कौन है? एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स का स्टील। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। स्टील, स्टील को बनाने में हम किसका किसका यूज करते हैं? आयरन का, और इसमें या तो हम किसका यूज कर सकते हैं? क्रोमियम होगा, क्रोमियम या फिर निकल का यूज कर सकते हैं, निकल का यूज करते हैं। ओके, फोकस करिए डियर स्टूडेंट, क्या है एलॉयज? एलॉयज दैट मींस, एलॉयज क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
दो हो या फिर मोर क्या है मेटल्स हो, ठीक, उसका मिक्सचर हो, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कार्बन का यूज कर सकते हैं। नॉन मेटेलिक में कौन आएगा? कार्बन हो गया। तो कार्बन का हम यूज कर सकते हैं, और दो हो या फिर दो से क्या हो, अधिक हो, क्या मेटल, ठीक है, 2 आर मोर देन मेटल का मिक्सचर होगा, उसमें हम नॉन मेटेलिक कंपाउंड कार्बन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करने के बाद जो हम जो बनाएंगे, जो कंपाउंड्स हमारा बनेगा वो एलॉयज होगा, ठीक है। जो हमारा यूटेंसिल्स बना या फिर जो कंपाउंड्स बना या फिर हम बोल सकें कोई जो भी थिंग्स हमारा बना वो क्या होगा? एलॉयज होगा। उसका एग्जांपल कौन है? स्टील है। स्टील को बनाने में हम आयरन, क्रोमियम, निकल और भी अदर मेटल का यूज करते हैं, आयरन के साथ और भी मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। किसको बनाने में? स्टील को बनाने में क्रोमियम, निकल, इन सभी का जब मिक्सर ऑफ अदर एलिमेंट्स का जब हम यूज करते हैं, इसकी वजह से ही जो स्टील होता है उसका कोरेजन नहीं होता। फिर से फोकस करिए, जब हम मिक्सचर ऑफ एलिमेंट का यूज करते हैं तो इसी की वजह से कोरेजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारा कौन है? स्टील, ठीक है। बहुत ही गुड एग्जांपल है, आप इसको बाहर भी रख देंगे बारिश में तब भी इसमें रस्ट नहीं लगता, इसका कोरेजन नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा एलॉयज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन है? मेटलाइट्स है, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद यहां पर आगे मूव ऑन करते हैं किसकी तरफ? मेटलाइट्स की तरफ। ओके, मेटलाइट्स जो है डियर स्टूडेंट, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों का जो है उसमें कैटेगरी होता है, तो उसी को हम मेटलाइट्स बोलते हैं। न तो वो पूरी तरीके से मेटल होता है, न ही नॉन मेटल होता है मेटलाइट। मेटलाइट्स, व्हाट इज मेटलाइट्स? तो मेटलाइट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। यानी मेटलाइट्स की कैटेगरी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मेटल की तरह भी उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की तरह भी उनकी प्रॉपर्टी है, उन्हीं को हम मेटलाइट्स बोलते हैं। ओके, राइट करते हैं डिफिनीशन, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सम एलिमेंट्स, सॉरी मेटल्स नहीं, एलिमेंट, some elements which show properties of metals as well as non-metal, they are called metalloid। they are called metalloids। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल आर्सेनिक हो गया, उसके बाद एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। ओके, फोकस करिए डियर स्टूडेंट। फिर से मेटलाइट डिस्कस कर रहे हैं। मेटलाइट्स में हमने क्या स्टडी किया? यही कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। यानी कुछ ऐसे, यानी सम एलिमेंट्स आर शो बोथ प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलाइट्स। सम एग्जांपल आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या है मेटलाइट? मेटलाइट यानी सम एलिमेंट्स लाइक कौन कौन? एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ठीक है। ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स जो हैं दो प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल की भी प्रॉपर्टीज को एंड नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसलिए इनको हम मेटलाइट्स कहते हैं, ठीक है। मेटलाइट्स यानी सम एलिमेंट्स विच शो बोथ प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलाइट। एग्जांपल आर्सेनिक, और उसके बाद कौन है? जर्मेनियम है हमारा, एंटीमनी है, ठीक है, सिलिकॉन भी है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या है? मेटलाइट है। तो टुडे क्लास इज ओवर, दिस चैप्टर इज फिनिश, एंड प्लीज रिवाइज योर नोट्स कॉपी, एंड साथ में आपको क्या करना है? नोट्स कॉपी के साथ आपको बुक की रीडिंग करनी है और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने अपने नोट कॉपी में।
Okay, you have any doubt regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. Thank you so much. Thanks for watching all of you, my dear student.